हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। हाल में ही राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में ऐश्वर्या राय पर आरोप लगाए थे। ऐश्वर्या राय पर भद्दे कमेंट उन्होंने किए थे, बच्चन फैमिली को अपनी राजनीति में धकेला था। हालांकि बच्चन फैमिली में एक राजनीति में सक्रिय नेता यानी कि जया बच्चन ने इस पर कुछ भी बयान नहीं दिया। जया बच्चन के नाक के नीचे राहुल गांधी ऐश्वर्या राय को बदनाम करते रहे, लेकिन जया बच्चन ने मुंह तक नहीं खोला। यूं तो ऐश्वर्या राय के ऊपर एक बार ऐश्वर्या राय के नाम पर भड़क गई थी पेपराजी पर जया बच्चन, जब पेपराजीज ने ऐश्वर्या को ऐश कहकर पुकार दिया था। उस वक्त जया बच्चन ने सरेआम ये कह दिया था कि ऐश्वर्या क्या तुम्हारी क्लासमेट है या कि क्या तुम्हारी दोस्त है जो इस तरीके के नाम से पुकारते हो। लेकिन इस बार जब जया बच्चन को यहाँ अपनी बात रखनी थी, वहाँ जया बच्चन चुप रही। इस पूरे बड़े मसले पर जया बच्चन ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि वो भी राजनीति से जुड़ी हुई थी। कई बार ये सवाल उठाए गए, जया बच्चन ने फिर भी इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। अब आरोप ये लगाया जा रहा है कि इसमें भी जया बच्चन का लालच छुपा हुआ है। जया जानती हैं कि आखिर वो राहुल गांधी के खिलाफ कुछ भी बोलेंगी तो इससे पार्टी को नुकसान होगा, इससे उनकी कुर्सी को नुकसान हो सकता है। और जया इस वजह से अपने परिवार की इस बड़े जो बेइज्जती है उसको बर्दाश्त करके रह रही हैं। लेकिन जब इससे अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव ने इस पर क्या जवाब दिया था, ये जानते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने क्या हिंट दिया है जया बच्चन को लेकर। क्या जया बच्चन आगे आने वाले दिनों में राहुल गांधी को जवाब दे सकती हैं? इसके बारे में अखिलेश यादव ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि आखिर उन्हें कब जवाब देना है और कब उन्हें चुप्पी तोड़नी है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, देखिए ये रिपोर्ट। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय पर जब राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा के दौरान टीका टिप्पणी की, तब इस पर जया बच्चन से सवाल पूछे गए। ये मामला काफी कंट्रोवर्शियल हुआ। जया बच्चन, जो अक्सर अपने गुस्से के लिए जानी जाती हैं, उनसे कई बार ये पूछा गया कि आखिर ऐश्वर्या राय पर हुए इस बयान को लेकर जया बच्चन क्यों अपनी चुप्पी नहीं तोड़ती। हालांकि जया ने इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जरूर इस पर बयान दिया था। अखिलेश यादव को राहुल गांधी के बयान पर गांधी जी की याद आ गई और गांधी जी के 3 बंदर का जिक्र करने लगे। बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने अमिताभ बच्चन की बहू और मशहूर एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय का जिक्र किया था। 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया। प्रयागराज में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर आयोजन में कोई गरीब मजदूर नहीं, बल्कि अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, पीएम मोदी शामिल हुए थे। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भव्य आयोजन हुआ था। देश की राजनीति में ऐश्वर्या राय का नाम घसीटे जाने पर अखिलेश यादव से सवाल पूछे जा रहे थे। एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बेबाकी से जवाब दिया और कहा कि राहुल से पूछने के सवाल पर अखिलेश ने बयान नहीं सुना और कहा कि अभी मैंने बयान नहीं सुना है। और साथ ही उन्होंने 3 बंदरों का जिक्र किया और कहा कि कब मुंह बंद रखना है, कब आँख खोलनी है, कब कान बंद रखने हैं, ये जानकारी उन्हें है। अखिलेश यादव ने कहा कि राहुल गांधी से मुलाकात होने पर महिला के खिलाफ बयानबाजी नहीं करने की सलाह दूंगा। गौरतलब है कि जया बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय का नाम लेने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सोशल मीडिया पर बुरी तरीके से ट्रोल हुए थे। अखिलेश यादव ने यहाँ इशारा किया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ये बताया है कि कब मुंह बंद करना है, कब आंख बंद करनी है और कब कान बंद। इससे एक बात की ओर इशारा जरूर जाता है कि फिलहाल क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लोकसभा के चुनाव लड़ेगी, ऐसे में कोई भी टीका टिप्पणी ना तो कांग्रेस पार्टी सपा के खिलाफ करना चाहती है और ना तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ कोई इस तरीके की टीका टिप्पणी करना चाहती है। हालांकि जया बच्चन इस पर आगे चलकर बयान दे सकती हैं। अभी अखिलेश यादव ने जिस तरीके से इशारा किया है कि वो अभी मुंह बंद रखे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे वो नहीं बोलेंगे। देखना ये है कि आगे आने वाले दिनों में इस पर जया बच्चन क्या कहती हैं। हालांकि जया बच्चन के बेबाक तरीके से एक बात जाहिर है कि जया बच्चन अपनी पार्टी के खिलाफ भी बोलने से नहीं रुकती हैं। तो ऐसे में जया बच्चन आखिर इस वक्त
चुप क्यों हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो देखा अखिलेश यादव ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हम हमेशा वक्त का इंतजार करते हैं। उनके कहने का मतलब यही था कि कब बोलना है, कब मुंह बंद रखना है, ये उन्हें पता है। यानी कि आगे आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी समाजवादी पार्टी अगर अलग होते हैं तो यकीनन इस पर जया बच्चन अपनी चुप्पी तोड़ सकती हैं। लेकिन अगर अब की बात करें तो अभी जया बच्चन जो पेपराजीज पे इतना ज़्यादा भड़कती हैं, उन्हें गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। हाल में ही उन्होंने संसद में भी ये बात कही थी कि मेरे सामने अगर कोई गलत हो तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो उनकी पार्टी में ही क्यों ना हो। वो जया बच्चन जब इस तरीके से चुप्पी साधती हैं तो ये खास तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जया को अपनी राजनीति से कितना लगाव है, अपनी कुर्सी से कितना लगाव है, और यही वजह है कि जया बच्चन यहाँ चुप हैं। और लगातार जया बच्चन से उनकी चुप्पी का कारण पूछा जा रहा है कि आखिर क्या, किस वजह से वो चुप है, क्या उनके पास उनके ऊपर कोई प्रेशर है, क्या वो किसी से डरती हैं। हाल में ही जया बच्चन ने व्हाट द हेल नव्या के एपिसोड में ये बताया था कि अगर ट्रोलर्स उनको ट्रोल करते हैं तो उनको सामने से बात करनी चाहिए। जया बच्चन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर उनके खिलाफ किसी को कुछ बोलना है तो उनके सामने आकर के बोले। जया ने ये भी कहा था कि ये किसी की हिम्मत नहीं है कि उनके सामने आकर कोई मुंह भी खोल दे। इस तरीके से जया बच्चन ने ट्रोलर्स की क्लास लगाई और साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी थी। लेकिन वही ट्रोलर्स अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि सभी को अपने बयान से चुप करने वाली, अपने तीखे अंदाज से चुप करवाने वाली जया बच्चन क्या इस बार अखिलेश यादव से डर रही हैं, क्या अपनी पार्टी से डर रही हैं, या अपने इस पूरे जो षड्यंत्र का यहाँ नाम दिया जा रहा है, साजिश का नाम दिया जा रहा है कि यहाँ साजिश जो है जया बच्चन ने की अपनी राजनीतिक करियर को बचाने के लिए, वो सच में आरोप जो उन पर लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच हैं। आगे आकर के जया बच्चन क्या बोलती है, क्या ऐश्वर्या पर वो बयान देंगी, देखने वाली बात रहेगी। देखना ये है कि आगे आने वाले वक्त में क्या जब इन पार्टी का गठबंधन टूटेगा, अगर ऐसा होता है तो आगे राहुल गांधी को किस तरीके से आड़े हाथों लेती हैं। बता दें कि कांग्रेस पार्टी और बच्चन फैमिली का एक गहरा कनेक्शन है और ये कनेक्शन तब से है जब इंदिरा गांधी जीवित थी। देखना यह है कि क्या इस कनेक्शन पर भी आगे आकर बात होती है, क्योंकि स्मृति ईरानी ने इस पर आवाज़ ज़रूर उठाई थी। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।